एक ऐसा जीव जो मानव गतिविधियों से हो रहे ओशंस एसिडिफिकेशन की गति को धीमा करने में मदद दे सकता है। एक ऐसा जीव जिसे समंदर का अर्थवॉर्म यानी समंदर का केचुआ कहते हैं, जो समंदर की तलछट यानी सेडिमेंट्स या गाद पर जमे मृत ऑर्गेनिक पदार्थों को खाकर पोषकों के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग में अपना योगदान देता है और प्रवाल भित्तियों के लिए यानी कोरल रीफ्स के लिए जरूरी नाइट्रोजन, अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट को अपने शरीर से बाहर निकालता है। लेकिन आज ये जीव जोर शोर से तस्करी का शिकार है हमारे देश में। नमस्कार, ध्येय टीवी के स्पीसीज इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। हाल ही में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के मंडपम वाइल्ड लाइफ रेंज में 150 किलोग्राम सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरे जो अवैध तस्करी के लिए प्रयोग किए जाने वाले थे, उनको जब्त किया गया है। तस्करी करके इन्हें श्रीलंका ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। पिछले साल दिसंबर माह में ही दक्षिणी अंडमान जिले में जावरा रिजर्व एरिया में 10 म्यांमारी तस्कर पकड़े गए थे और 500 किलोग्राम समुद्री खीरे जब्त किए गए थे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इनकी तस्करी होती क्यों है। समुद्री खीरों की तस्करी इसलिए की जाती है क्योंकि इससे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, चीन आदि देशों में पारंपरिक औषधियों यानी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, उनको बनाने में इंग्रेडिएंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कामोद्दीपक यानी एफ्रोडीजियाक यानी यौन इच्छाओं को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। होलोथोरिन नाम से जाने जाने वाले ये जीव वैसे तो सागर के सभी प्रकार के पर्यावरणों में पाए जाते हैं, लेकिन ये जीव ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय छिछले जल यानी ट्रॉपिकल शैलो वाटर और प्रवाल भित्ति क्षेत्र कोरल रीफ एरिया में पाए जाते हैं। अगर हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डेटाज को देखें तो उसमें पता चलता है कि ये मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल के तटीय क्षेत्र, पाक जल डमरू मध्य और आंध्र प्रदेश के तटीय जल में पाए जाते हैं। और खासकर ये अंतर ज्वारीय क्षेत्र यानी इंटरटाइडल जो क्षेत्र हैं उसमें पाए जाते हैं। अगर हम इनके संकट की स्थिति का वर्णन करें यानी इनके ऊपर संकट कितना मंडरा रहा है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह शेड्यूल 1 स्पीसीज घोषित किया जा चुका है। 2001 में भारत सरकार ने इसके व्यापार पर और इसके किसी भी प्रकार के कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया था। भारत का पर्यावरण मंत्रालय इसे इंडेंजर्ड यानी संकटापन्न घोषित कर चुका है। यह एक अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट मरीन क्रिएचर है और इन्हें अर्थवॉर्म ऑफ द सी यानी सागर का केचुआ कहते हैं। विश्व में इनकी 1700 से अधिक प्रजातियां हैं, जबकि भारत में 179 प्रजातियां हैं। समुद्री खीरों के बारे में एक खास बात जानें तो जो उनके ऑर्गन से रिलेटेड है, जो उन्हें काम करने में मदद करता है, वो है एक यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम और प्रेडेटर यानी शिकारियों से बचने के लिए उनके पास सुरक्षा तंत्र भी होता है। सी कुकुम्बर अपने एक ऑर्गन से पंपिंग कर जल को अपने अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। इस अंग को रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। इसके शरीर में एक विशेष अंग ट्यूब फीट होता है जो इसके चलने या रेंगने में मदद करता है। सी कुकुम्बर न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों और कार्बोनेट्स का पुनर्चक्रण कर इको फ्रेंडली मरीन क्रिएचर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये मरीन स्कैवेंजर्स यानी सागर में साफ सफाई करने वाले जीव के रूप में भी जाने जाते हैं। समंदर में मत्स्य संसाधन अच्छी मात्रा में बना रहे, इसके लिए समुद्री खीरों का होना बहुत जरूरी है और इसीलिए इसका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। 2020 में विश्व का सबसे बड़ा सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व भारत के ही लक्षद्वीप में खोला गया था। तो ये था आज का हमारा स्पीसीज इन न्यूज़ प्रोग्राम। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि सी कुकुम्बर भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है और यह किस शेड्यूल का स्पीसीज है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।